आप सभी दर्शकों का मेरा प्रणाम। श्री कृष्ण जी ने जगत कल्याण हेतु 2 प्रकार की निष्ठा का व्याख्यान किया है और ये गीता अध्याय 3 में वर्णित है। 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग, जब मनुष्य कर्तापन अभिमान का त्याग कर देता है, अर्थात कर्म करता हुआ भी खुद को कर्ता न समझना, इसी अवस्था को ज्ञान योग कहते हैं। और जो इस ज्ञान योग का पालन करता है उसे ज्ञान योगी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसे संन्यास भी कह सकते हैं। दूसरा होता है कर्मयोग। फल की इच्छाएं किए बिना किया हुआ कर्म ही कर्मयोग कहा जाता है। और जो मनुष्य कर्मयोग का पालन करता है उसे कर्मयोगी कहा जाता है। आज के युग में अगर इन दोनों निष्ठाओं में से कोई भी एक निष्ठा का अगर उपयोग कर ले, अगर अनुसरण कर ले, तो वास्तविक जीवन का अधिक से अधिक कठिनाई परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती है। एक उदाहरण के साथ कर्मयोग को समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ज्ञान योग के अपेक्षा कर्मयोग को ज़्यादा महत्व दिया है। दोनों समांतर हैं, दोनों का फल भी यही है, परम सच्चिदानंद को प्राप्त होना, परंतु उसमें भी कर्मयोगी को श्रेष्ठ माना गया है। आज के युग में देखा जा रहा है, कई युवा पीढ़ी कहती है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमारा डांसिंग में मन लग रहा है, हमारा क्रिकेट में मन लग रहा है, हमारा इसमें मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई में। यहाँ आ जा रही है कर्म से फल की इच्छा कि हाँ, हम ये करेंगे तो ये मिलेगा। अगर मनुष्य कर्म योग का अनुसरण करने लगेगा, अगर युवा पीढ़ी हो या कोई भी हो, अगर कर्म योग का पालन करेगा तो जो भी वो कर्म करता है, पहला तो वो फल की इच्छा नहीं करेगा और जो भी कर्म करेगा उसमें उसकी रुचि अपने आप उपस्थित होने लगेगी। इस प्रकार मनुष्य हर कर्म को करता हुआ भी किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसेगा और अपने जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करेगा। इसीलिए हम सब का परम दायित्व है कि हम सब ज्ञान योग और कर्म योग का अनुसरण करें। आप सभी का धन्यवाद।